अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरी से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरी से रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और आज वेडनेसडे, हाँ आज बुध है। याद है बुध वाले दिन हम लोग जाते हैं ना, दर्स पे जाते हैं, लेकिन आज कोई भी नहीं जा रहा, ना मैं जा रही हूँ ना मेरी फ्रेंड जा रही है। तो मुझे याद आ रहा था, मैंने कहा आज कुछ था दिन, लेकिन हमने कुछ मिस कर रहे हैं। खैर आज बुध का दिन है और आज बन रही है बड़ी मज़ेदार सी 3 रेसिपीज़ बन रही हैं। आज एक बना रहे बड़े मज़ेदार सा ये पेशावरी सूजी और गुड़ का हलवा, बहुत मज़े का होता है। वैसे तो मैं सबसे यही कहती हूँ भाई आप चीनी को छोड़ के आप गुड़ की तरफ ही आए। चाय पी रहे हैं, मीठा खा रहे हैं, कुछ भी करें, गुड़ का ही इस्तेमाल करें। गुड़ बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत फ़ायदेमंद है गुड़। अब लोगों ने, अब आप कभी एक्सपेरिमेंट करके देखें, आप कभी तजर्बा करके देखें इस चीज़ के लिए कि अगर आप चीनी छोड़ेंगे, आप चीनी छोड़े, आप खुद ऑटोमेटिक अपने अंदर अब चेंजिंग देखेंगे। आपको मतलब एक जो नींद आ रही होती है या आपको सुस्ती आ रही होती है वो ख़त्म होती है। फिर बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है कि आप जब मीठा थोड़ा सा ज़्यादा खा लेते हैं तो आपको अजीब सी वो फीलिंग होती है, पता नहीं बीपी लो होता है, हाई होता है, इस तरह की। मैंने तो बिल्कुल वाइंड अप कर दिया है। कभी कभी चाय के अंदर थोड़ा सा मैं गुड़ डाल लेती हूँ और देखें वेट भी इससे कम हो रहा होता है। तो गुड़ की चीज़ों का इस्तेमाल करें खाने में, मीठे में, जो भी आप खा रहे हैं आप गुड़ का बनाएं तो बड़े मज़े का बनता है। ठीक है जी। अच्छा जी, हम बना रहे हैं, एक तो बना रहे हैं पेशावरी गुड़ का सूजी और गुड़ का हलवा बन रहा है। बीफ खड़ा मसाला बन रहा है, ये भी बड़े मज़ेदार से, और साथ में बटर चिकन विंग्स बन रही हैं। बटर चिकन विंग्स जो है वो भी बड़े मज़े की बन रही है बटर के साथ, और बड़ा अच्छा सा उसका मसाला। ये खुश्क वाली नहीं, ड्राई वाली नहीं, सूखी वाली नहीं, जिस तरह से मैं कहती हूँ कि वो जैसे आलू के पराठे मैं कहती हूँ इस तरह वाले ना हो, अंदर फिलिंग ना हो। तो ज़रा से आलू के पराठे जो बनते हैं ना, फिलिंग वाले बड़े अच्छे से लगते हैं। इसी तरह से ये विंग्स जो बन रही है ना, ये खुश्क वाली नहीं है, बड़ी मसाले वाली, रोटी के साथ खा लो, चावल के साथ खा लो, बड़े मज़े की लगती है। ठीक है, तो ये 3 रेसिपीज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और 3 रेसिपीज़ की जब बात की जाए तो यहाँ पर आपको पता है जब आप किचन में खड़े हो खाना बना रहे होते हैं तो आपको बहुत अच्छे बर्तन भी चाहिए होते हैं, बहुत सारे आपको इलेक्ट्रिक जो जिस तरह से ब्लेंडर, ग्राइंडर, ये सारी चीज़ें चाहिए हैं। तो आज हमारे पास है यहाँ पर आपको सुपर एशिया नज़र आए। सुपर एशिया जो वाहिद कंपनी है जिन्होंने आज से नहीं, हमारे कई सालों से हमारे जो पूरी मतलब नस्लें जो है इस्तेमाल कर रही आ रही हैं, जिसमें सुपर एशिया की वॉशिंग मशीन हो, इनका ब्लेंडर हो, ग्राइंडर हो, इनके इतने सारे यूटेंसिल्स हैं जो मैं समझती हूँ मार्केट में आपको आसानी से हर जगह मिल जाएंगे। लेकिन जिस तरह से इसकी बात की जाए कि इतना ये पुराना है, इतनी ही अच्छी इसकी क्वालिटी है, जो फर्स्ट डे से लेके आज तक इनकी वही क्वालिटी है, जिसकी वजह यही है कि इनकी अच्छी क्वालिटी की वजह से मार्केट में बहुत ज़्यादा इसकी सेलिंग होती है, बहुत ज़्यादा लोग ख़रीद रहे होते हैं, इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और एक दफ़ा जब आप इसको ख़रीद लेते हैं सुपर एशिया की कोई भी प्रोडक्ट को, तो वो सदियों सदियों चलती है, इसलिए कि इसके अंदर जो मशीनरी इस्तेमाल की है बहुत अच्छी, बड़ी आला क्वालिटी की है। उसके अलावा इसके अंदर जो ब्लेड्स लगाए गए हैं स्टेनलेस स्टील के लगाए गए हैं। वॉशिंग मशीन की बात की जाए तो हमारे घर में तो उस ज़माने में स्टील की वॉशिंग मशीन होती थी सुपर एशिया की, इतने सारे कपड़े मेरी अम्मी धोती थी, इतने सारे कपड़े धोती थी, फिर भी वो कई सालों तक ख़राब नहीं हुई, और ख़राब होने के बाद भी वो मतलब ऐसा होता था कि आप ठीक कराओ फ़ौरन ठीक भी हो जाती है। तो इसी तरह से सुपर एशिया की आपको ब्लेंडर, सैंडविच मेकर, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो मार्केट में है, तो आप उनको लेकर आए, इस्तेमाल करें, आपके पैसे भी बचेंगे और आपका टाइम भी बचेगा। और खाने पीने की बात की जाए तो बेक पार्लर मेरा बड़ा फेवरेट ये प्रोडक्ट्स है। बेक पार्लर को मैंने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है, हमारे घरों में इस्तेमाल हो रहा है। आपको पता है बच्चे, बड़े, बूढ़े, जवान सभी बड़े शौक से आते हैं, और बड़ी लाइट सी इनकी जितनी भी मतलब जिस तरह पास्ता बड़े लाइट से, अब तो इन्होंने इतनी सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस करवा दी हैं, कुछ देसी, कुछ कॉन्टिनेंटल मिक्स तड़के लगाए हुए हैं। अभी आप देखें इनके जो खौसे आए हुए इतने मज़ेदार से, सोया सॉस, चिली सॉस, टोमेटो केचप, चाट का मसाला और सवैयाँ, फ्राई अनियन, पता नहीं क्या क्या चीज़ें इन्होंने मार्केट में लेके आए, और सबकी क्वालिटी नंबर 1 है। इसकी गारंटी मैं देती हूँ, इसलिए कि मैं खुद इनके प्रोडक्ट्स का बहुत इस्तेमाल करती हूँ। मेरे घर में बहुत सारी इनकी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, चाहे हम वो देसी स्टाइल में बनाएं, चाहे हम वो कॉन्टिनेंटल स्टाइल में। जिस तरह से पास्ता की बात की जाए तो पास्ता आपको पता है कि इटालियन एक वो होती है ज़्यादातर रेसिपी, लेकिन दोनों मिक्स करके बनते हैं और बड़े मज़े की बनती है। ठीक है जी, तो यहाँ पर चलते हैं हम अपनी रेसिपीज़ की तरफ। लेकिन सबसे पहले मैं खूबसूरत सा एक बर्तन उठा लेती हूँ जो सुपर एशिया का बड़ा प्यारा सा ये है, जिसकी कलर आपको बड़ा अच्छा शेफ़ कुकवेयर है, जो ये शेफ़ कुकवेयर है जो बड़ा खूबसूरत सा है। इसके कलर बड़े खूबसूरत से है, इसकी पायदारी, इनकी क्वालिटी इतनी ज़बरदस्त है कि इनके देखिए आप ऊपर इसकी लिड जो आपको नज़र आ रहा है कितनी ज़बरदस्त है, बहुत खूबसूरत हैंडल के साथ, बहुत खूबसूरत इनकी पायदारी है। कलर देखिए अंदर, इसके अंदर जो आपको नज़र आ रहा है, इसकी जो कोटिंग
कोटिंग जो की है डबल कोटिंग की गई है, जो आप वैसे तो थोड़ा सा ख्याल करना पड़ता है, वुडन स्पून का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन ये सदियों सदियों चलता पड़ता है, इसलिए कि इसका जब आप एक दफ़ा लेके आ जाएंगे तो आपके खानों में भी जायका आएगा, आपके खानों का कलर भी ख़राब नहीं होगा, और उसके अलावा एक दफ़ा ला कर रखेंगे सालों आप इनका इस्तेमाल करते रहे। तो अब ऑनलाइन भी आप शेफ़ कुक केयर मंगवा सकते हैं, बड़े ही रीज़नेबल प्राइस के साथ, बड़ी अच्छी क्वालिटी के। ठीक है जी, तो हमने यहाँ पर ले लिया है शेफ़ कुक केयर का ये पैन, जो बहुत सारे कलर्स में भी मार्केट में आ रहा है। तो यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि आज जो बना रहे हैं, सबसे पहले हम हलवे की तरफ चलते हैं। ठीक है, सूजी और गुड़ का हलवा। ठीक है जी, इसके लिए क्या चाहिए, सूजी आधा किलो चाहिए, गुड़ 3 पाव चाहिए, दूध आधा लीटर चाहिए, बादाम, पिस्ता, इलायची ये आप हस्बे ज़रूरत ले लीजिएगा, लेकिन बादाम, पिस्ता, नारियल को 50-50 ग्राम ले लीजिएगा। ठीक है, किशमिश 2 खाने के चम्मच ले लेंगे। हस्बे ज़रूरत आपने मिक्स सारा ड्राई फ्रूट लेना, और बड़े आसान तरीके से हम बनाएंगे कि सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, घी के अंदर सूजी को भूनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको करेंगे भुनाई। ये वाला चम्मच लेते हैं, ये भी बड़े अच्छे होते हैं। अगर आप नॉन स्टिक का बर्तन इस्तेमाल करें तो कोशिश कीजिएगा कि आप ज़्यादातर वुडन स्पून का या इस तरह के स्पून्स का इस्तेमाल करें। जो हम स्टेनलेस स्टील के इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना, वो निशान लग लग के और मुझे वो बड़ी बुरी आवाज़ लग रही होती है, जो खड़ 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 आवाज़ें आ रही होती है, पतीलों में भून रहे होते हैं। मैंने अपने घर में भी मैंने लकड़ी के चम्मचों का इस्तेमाल करती हूँ, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, और बड़े ज़्यादा मतलब हल्के से होते हैं, आराम से आप उसको भून भी सकते हैं। लेकिन वो जो बड़े होते हैं ना लोहे वगैरह के, वो बड़े स्टेनलेस स्टील के सॉरी, वो बड़े मुश्किल से होते हैं। लोहे के भी होते हैं, जब हम वो क्या कहते हैं बड़े वाले, जैसे थाल वगैरह में होते हैं, जो कढ़ाइयों में बन रहे होते हैं, तो वो लोहे की भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन मुझे पसंद है छोटे लकड़ी के। अच्छा जी, यहाँ पर हम इसमें डालेंगे सूजी, और यहाँ पर है मेरे पास इलायची। इलायची साथ में ही डाल देते हैं, इसी में डाल देते हैं। वैसे तो उसमें लिखा हुआ शीरे में भी आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसके अंदर ही डाल देती हूँ। यहाँ पर हम डालते हैं ये सूजी को। चले जी, ये देखिए, अब इसको हम भुनाई करेंगे। अच्छा, बड़े स्लो फ्लेम पे आपने क्या करना है, जब गुड़ डालना है तो बड़ा स्लो फ्लेम कर लीजिएगा, ज़्यादा हाई फ्लेम ना कीजिएगा। वैसे मेरी रेसिपी में इलायची के साथ हमने इसको मतलब इसका जो मतलब गुड़ को उसको पकाना है, लेकिन मैं क्या करूँगी, इसको वैसे ही भून लेती हूँ। ठीक है, अब इसको हम इस तरह से, इलायची मैंने इसके अंदर ही डाल दी, उसमें नहीं डाली कि दूध में पकाने के लिए। ये नहीं, बहुत मज़े का होता है। और इसके अंदर अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, इसको स्लो फ्लेम पे भूनना है, भूनना है, भूनना है, भूनना है। जब इसका कलर जो आएगा गोल्डन ब्राउन, इसको नीचे रखेंगे जब तक ब्रेक पे जाते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो थोड़ा सा इसका काम हो जाएगा। तो लेते एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर घी के अंदर सूजी बड़े अच्छे से भून रही है, खुशबू आ रही है, और इसी के अंदर मैंने इलायची भी डाल दी थी। आप चाहें तो दूध को इलायची डालकर आप बॉईल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये देखें, अच्छा 2 तरह का है। अगर आप इसको पतला वाला नरम वाला हलवा चाह रहे हैं तो आप इसमें दूध की क्वान्टिटी ज़रा ज़्यादा बढ़ा दी। अगर आप चाह रहे हैं वो ड्राई पीसीस वाला कटिंग किया हुआ, तो फिर आपने 1 कप पीस में दूध डालना है, ताकि वो ज़रा सा हार्ड सा बनकर पीसीस। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आपने चम्मच से खाना है या आपने हाथ से पीसीस उठा के खाना है, ये आप पे है। रेसिपी मैंने आपको दोनों का बता दिया। ठीक है, यहाँ पर सूजी में मुसलसल भून रही थी, और बड़ी मतलब स्लो फ्लेम पे, इसलिए कि अगर मैं इसको ज़रा भी छोड़ूंगी तो ये जलना शुरू हो जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर घी के साथ इसको भूनना शुरू कर दिया। अच्छा, यहाँ पर ये मेरे पास गुड़ है। अच्छा, गुड़ का भी आपको बता दूँ कि वैसे तो सबको ही पता ही होता है, खैर ऐसा नहीं है, लेकिन गुड़ का जिस तरह से मैंने इस्तेमाल की बात की, तो अगर आप चाह रहे हैं कि अच्छी क्वालिटी का आपको सही जो ओरिजिनल गुड़ मिले, तो उसका कलर ये होता है। ठीक है, ये ओरिजिनल वाला, इसमें कोई केमिकल नहीं डला हुआ। जब आप देखते हैं ना वाइट सा बड़ा खूबसूरत सा गोल्डन से कलर का है, वो कहते हैं बड़ा अच्छा, वो नहीं, उसके अंदर केमिकल डाल के उसको जो मतलब उसका सारा जो असली जो चीज़ होती है वो निकल जाती है। तो आप जब भी गुड़ लें इस तरह से डार्क कलर का लें, वो ज़्यादा बेहतर होता है, वही बल्कि अच्छा ही होता है। अच्छा, यहाँ पर ये सूजी भुनना शुरू हो गई है, खुशबू बन रही है, अच्छी आने शुरू हो गई है। अब इसके अंदर जाएगा गुड़, और गुड़ डालकर मैं इसको चम्मच चलाती रहूँगी। इसको हमने गुड़, ठीक है, थोड़ा स्लो कर लेते हैं। ये देखें, अब ये मेल्ट भी होता जाएगा और साथ में थोड़ा सा भुनता जाएगा। मेल्ट होने से ये क्या होगा, ये थोड़ा सा इस तरह से वो स्टिकी सा हो जाएगा, कैरेमल की तरह स्टिकी हो जाएगा। चलें जी, रिजवाना से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दीदा कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसी हैं, तबीयत कैसी है आपकी? अल्लाह का करम। उसकी हलवा तो बहुत बहुत प्यारा लग रहा है। हम लोग कुछ मेमन में वो बनाते, लापसी बनाते हैं, मगर जी, वो गुड़ की बनाते हैं। वो आटे की बनती है ना आई थिंक। वो आटे का हलवा भी बनता है, और वो जो दलिया होता है वो बारीक सा, अच्छा उसका बनाते हैं। अच्छा 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 अच्छा। और ये भी बहुत अच्छा लग रहा है, सर्दी के लिहाज से बहुत हाँ, अच्छा बहुत है। ज़बरदस्त है। रिदा, आपकी कुकिंग बहुत अच्छी होती है, बहुत इजी इजी होती है। और सबसे पहली बात ये, आप सब सामने कटिंग करते हैं, वो साफ सुथरा होता है और बहुत अच्छा लगता है। ज्यादा हर चीज कटिंग सामने करके डालते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा जो। हाँ, सामने ही मैं करती हूँ, मुझे आदत है। घर में भी आप यकीन करें सारे काम मैं ऐसे फटाफट करती हूँ, साथ में चॉपिंग वॉपिंग सब चीज़ें मैं कर रही होती हूँ, कुकिंग जो हाँ, करती हूँ। कटिंग तो ये सही है, बिल्कुल भी जी। अच्छा लगता है। अच्छा, चले और कोई फरमाइश है आपकी? हाँ, नहीं, फरमाइश तो सब पूरी कर देते हैं आप। मगर पता है, मैं तो बालूशाही की रेसिपी, मैंने बालूशाही बनाई, मगर बालूशाही मुझसे सही नहीं बनती है। सही नहीं बनी, उसको थोड़ा रेस्ट देना पड़ता है ना। राइट देना पड़ेगा। और वो हमारी बहन है रोजीना, वो भी बहुत शौक से देखी। अभी वो हम बात करते थे, वो भी बोले सीधा गुड़ का और सूजी का हलवा बना रही है, वो देखें। वो बंद करके फोन वही बोल रही अच्छा, थी। वही कह रही, उनको भी पसंद होगा ना। बहुत। हाँ, इसके अंदर ना ड्राई फ्रूट खूब सारे डालें, थोड़े से अगर सौंफ डालना चाहे वो भी डालें, बड़े मज़े का होता है। और ये बड़े फ़ायदेमंद चीज़ होती है, बनाकर आप रख लें। और वैसे भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि खाने के बाद थोड़ा सा मीठा खाना चाहिए। टेबल पे पड़ा होगा तो आप आराम से इसको खा भी सकते हैं। हाँ, और वो मीठा तो वो दिल भी चाहता है सर्दियों में हाँ, थोड़ा दिल भी जाता है, सही कह रहे हैं। लेकिन चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की। और यहाँ पर ये देख लीजिएगा, ये गुड़ मेल्ट होना शुरू हो गया है। और ये देखें, ये इस तरह से। अच्छा, जिस तरह से मैंने बात की कि अगर आपने पतला वाला जो हलवा बनाना है चम्मच से खाने वाला, तो आप इसमें गुड़ घी की सॉरी दूध की क्वांटिटी ज़्यादा डाल दीजिएगा। वरना आप क्या कीजिएगा, इसको आप मतलब कम डाल दीजिएगा अगर आपने इसको टुकड़ों में जैसे करना है। ये देख लीजिएगा, अब गुड़ भी मेल्ट हो चुका और इसके साथ साथ यहाँ पर जो सूजी है वो भी बड़े अच्छे से भुन गई। तो बस अब मैंने क्या करना है, इसका पहले चूल्हा बंद करेंगे। ये एक टिप है जो मैं आपको दे रही हूँ, आप इस चीज़ का अपने पल्ले में बांध दीजिएगा। चाहे आप सूजी का हलवा बना रहे हो तो, लेकिन आपने कभी भी भूनते हुए सूजी के अंदर आपने दूध नहीं डालना। एकदम से उड़ के एकदम से ऊपर आता है, हाथों पे बाज़ दफ़ा तो हाथों पे चिपक भी जाता है। ये बहुत सारे लोगों के साथ ये हुआ है। तो इसलिए मैं क्या आराम से इसलिए हर दफ़ा समझाती हूँ कि जब आपने सूजी भून ली है चीनी के साथ जो भी है, लेकिन आपने चूल्हा थोड़ी देर बंद करना है और उसके बाद आपने इसमें दूध शामिल करना है, वरना ही उड़ के ऊपर आ जाएगा। तो अब इसमें जा रहा है दूध, ठीक है। अब मैं दोबारा से इसका चूल्हा जला दूंगी। बस अब हमने इसको इस तरह से मिक्स करना है। अभी थोड़ी देर बाद ये ड्राई हो जाएगा, हम इसको निकाल कर बर्तन में डाल देंगे, ठीक है। इसके अंदर भी आपने इसको सर्व करना है, उसके अंदर आप डाल दीजिएगा। बस ये तकरीबन हो चुका। जब तक ये बस पक रहा है, ड्राई हो रहा है, ड्राई फ्रूट्स ऊपर से डालेंगे, बाकी कुछ भी नहीं करेंगे। सेकंड रेसिपी की तरफ चलेंगे, इसलिए कि टाइम कम है, मुकाबला सख्त है, तीन मेन रेसिपीज़ हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम चलते हैं बटर चिकन विंग्स की तरफ। अज्जा इसके नोट कीजिएगा, इसके लिए क्या क्या चाहिए हमें। सबसे पहले हम चिकन विंग्स लेंगे आधा किलो, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, चिली सॉस 1 चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, अदरक लहसुन 1 चाय का चम्मच, सिरका 1 चाय का चम्मच है, और उसके साथ दही आधा कप है, और बटर चाहिए 50 ग्राम के जितना, ठीक है। मसाले के लिए हमें चाहिए 2 प्याज चाहिए, इसका टमाटर 4 अदद चाहिए, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच चाहिए, पेपरिका 1 चाय का चम्मच, फ्रेश क्रीम आधा कप चाहिए, नमक आधी चाय का चम्मच, लहसुन अदरक 2 चाय के चम्मच, मक्खन 50 ग्राम और आधा कप के जितना ऑयल चाहिए। ये मैंने बंद कर दिया। चलें, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर चलते हैं, पहले विंग्स को मैरिनेट करते हैं। ये विंग्स हैं, यहाँ पर है मेरे पास बेक पार्लर का सोया सॉस भी है, इसके साथ यहाँ पर चिली सॉस भी है। जो आपको पता है कि वैसे तो इनकी जो पास्ता की बात की जाए तो यहाँ पर आपको ट्विस्ट मैकरोनी नज़र आ रही है, उसके अलावा कलर्स में आ रही है, सवैयाँ आ रही है, हॉट एंड सार स्पैगेटी है, चाउमिन है, चिली सॉस है, टोमेटो केचप है, लजानिया है। इतनी सारी इन्होंने वैरायटी लेके आए मार्केट में, और सारी नंबर 1 क्वालिटी की इनकी प्रोडक्ट्स है जो काफ़ी, ठीक है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास रखी हुई है तो मैं उसी का इस्तेमाल करती हूँ, ठीक है। ये हम ले लेते हैं जो खुली हुई बॉटल्स हैं,
ये मैं यहाँ ही रख देती हूँ, वापस एक इधर और एक इधर। ये रही मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ, ठीक है। ये रही, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिरका और इसके साथ यहाँ पर है मेरे पास चिली सॉस, दोनों बेक पार्लर की। इसके बाद इसमें डाल देते हैं हम चलें जी, ये यहाँ पे रखते हैं वापस। चलें जी, यहाँ पर मैं हलवे को भी ज़रा चेक कर लूँ, इसमें उबाल आना शुरू हो गया। अच्छा, इसका कलर तो आपको डार्क नज़र आ रहा है, ज़ाहिर है ये है गुड़ का हलवा, लेकिन ये खाने में बहुत मज़े का है। चलिए अब इसको मैं करूँगी थोड़ा सा स्लो, अब स्लो फ्लेम पे रख देते हैं, ये आराम से पकता रहेगा। घी इसका ऊपर आ जाएगा, ऊपर से जाएंगे इसके ऊपर खूब सारे बादाम और पिस्ता। बस इसको स्लो फ्लेम पे रख दें, बाकी कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ड्राई फ्रूट डालें। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि आगे की इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमने डालनी है। इसमें डालते हैं थोड़ा सा, अच्छा दोनों जगह मसाले डलेंगे, इसकी ग्रेवी में भी और इसमें भी। पेपरिका, लाल मिर्च, नमक, ठीक है, अदरक लहसुन और दही। ये पहले इसको मैरिनेट करना है और इसको बटर के साथ फ्राई करना है, ठीक है। और ये दही है, एक पैन ले लेते हैं जिसके अंदर इसको फ्राई करेंगे, फिर इसको निकाल लेंगे, ठीक है। हम फिर इसको निकालेंगे, निकालने के बाद फिर हमने क्या करना है, इसको दोबारा से ग्रेवी के अंदर डालेंगे। यहाँ पर जाएगा मक्खन और थोड़ा सा ऑयल भी डालेंगे। और ये टोमेटो क्रीम वगैरह, ये जो दही वगैरह, ये बाद में हम क्या करेंगे, इसकी ग्रेवी में डालेंगे। पहले इसको मैं इसको फ्राई करके निकालती हूँ ऑयल के साथ, थोड़ा सा ऑयल। आप चाहें तो वैसे भी इसको पैन में डाल के मिक्स करेंगे तो सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी, ठीक है। अगर इसको लगा कर रख लें तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो आप वैसे भी इसको, ये मैं इसी में डालती हूँ और अभी चम्मच चलाऊंगी तो सारी चीज़ें वैसे ही मिक्स हो जाएंगी, ठीक है। अभी मैं इसको मिक्स कर लूँगी। इसको ये एक तरह से फ्राई करना है इस मसाले में और इसको निकालेंगे। फिर बाकी और बचे हुए मसाले के अंदर टोमेटो जाएंगे, जो मेरे पास यहाँ पर पड़े हुए हैं, और अनियन जाएगा। पहले इसको ब्राउन करेंगे थोड़ा सा, फिर पेस्ट बना के टोमेटो की ये हम इसमें डालेंगे, ठीक है। इसको फ़िलहाल मैं रख रही हूँ जब तक ये यहाँ पर पक रही है। इसका पानी भी ड्राई होगा और दूसरा ये होगा, ये भी फटाफट गल भी जाएगी। हलवे को देखते हैं, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे तो इसको भी हम डिश आउट करेंगे और लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर मैंने विंग्स को फ्राई करके निकाल लिया है, लेकिन मैं इसका रिकैप ज़रूर करूँगी, इसलिए कि पहले मैंने विंग्स को निकाला है और इसी के अंदर हम डालेंगे बचे हुए ऑयल और बटर के अंदर हम डालेंगे प्याज, ठीक है। चलें, जब तक प्याज को मैं स्लाइस में कटिंग करके बताती हूँ। वहाँ पर हलवा देखें क्या मज़े का तैयार हो चुका है, जिसको मैंने एक उसमें निकाल लिया है। एक आप देखें, एक मैंने एक बॉल के अंदर डाला, उसको थोड़ा सा प्रेस किया और वो बिल्कुल केक की तरह आ गया। दूसरा मैंने वहाँ पर उसमें भी निकाल लिया, तो लेकिन बहुत मज़े का बना। मैंने अभी यहाँ पे टेस्ट भी कर लिया है, गरम गरम चाय कॉफ़ी के साथ, तो क्या, ठीक है, बड़ा अच्छा लगेगा। चलिए, जब तक वो गरम हो रहा है, थोड़ा सा ऑयल और बटर, इसके अंदर हम ये डालेंगे प्याज को थोड़ा सा चॉप करके डाल देते हैं। टमाटर को ग्राइंड करके डालेंगे और उसके बाद इसके अंदर बाकी की जो चीज़ें वो सारी हम डालेंगे, सही है। मैं आपको बताती हूँ, ये देखें, इसकी रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स तो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। चलेंगे, ये विंग्स थी जिसके अंदर मैंने दही लगाया, अदरक, लहसुन, लाल मिर्च, पेपरिका थोड़ा सा, चिली सॉस,
सिरका जो मेरे बेक पार्लर का लिया था, ये लगा के दही लगा के इसको थोड़ा सा देर मैरिनेट किया, पकाया, इसको निकाल लिया। अब इसी बचे हुए ऑयल के अंदर मैं डालूँगी थोड़ा सा मज़ीद बटर, ठीक है, और टमाटर वगैरह जाएंगे। यहाँ पर प्याज को इतना ब्राउन नहीं करना, ठीक है। ये बटर डाल दिया हमने, सही है। टमाटर है और मेरे पास है यहाँ पर, आपको नज़र आ रहा है, फिर मेरे हाथ ख़राब है, ये भी निकलने में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा। खैर कोई बात नहीं, निकल गया, वेरी गुड, ये काम बड़ा अच्छा हो गया, वरना ये हमेशा ये काम जो होता है ना रुक जाता है बीच में। सुपर एशिया की यहाँ पर मेरे पास है ब्लेंडर है, सुपर एशिया ब्लेंडर, ग्राइंडर, चॉपर, हैंड बीटर, बहुत सारी इनकी प्रोडक्ट्स है जो मार्केट में आपको आसानी से मिलेगी, बहुत ज़बरदस्त किस्म की है, घंटों के काम आपके मिनटों में कर देता है। और इतनी ज़बरदस्त इनकी जितनी भी प्रोडक्ट्स है जिसका आप इस्तेमाल करेंगे आपको खुद भी पता चलेगा। 1 मिनट भी नहीं लगा, 1 सेकंड भी नहीं लगा। ये देखिए जी, टोमेटो जो है हमारे वो मज़े से हो गए। चले जी, इसमें चला गया ये टोमेटो का सारा पेस्ट, प्यूरी, ठीक है। वापस इसको यहाँ रखते हैं, इसको निकाल देते हैं। अब इसको वॉश करके रख लीजिएगा, इसलिए इसकी ब्लेड बहुत तेज़ है, स्टेनलेस स्टील की ब्लेड है जो ख़राब नहीं होती। एक दफ़ा आप ला के रख लेंगे आपके सदियों चलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसमें डाले टोमेटोज़, जिसको थोड़ा सा मैंने ग्राइंड कर लिया था। इसके बाद इसमें जाएंगे मसाले, वापस विंग्स इसके अंदर जाएगी और इसको हम रख देंगे, ठीक है। अब मसालों में क्या है, वही थोड़ा सा हम पेपरिका, इसके बाद रेड चिली पाउडर, साथ में थोड़ा सा नमक, इसके बाद अदरक लहसुन, यहाँ पर ये मैं वापस रखती हूँ, क्रीम जाएगी, दही जाएगा इसके अंदर। अच्छा, अब इसको मैंने मसाले को पहले भूनना है, ड्राई करना है, फिर हम इसमें विंग्स डालेंगे, ठीक है जी। इसको ड्राई करते हैं और उसके बाद हम इसके अंदर विंग्स डालेंगे। जब तक बात कर लेती हूँ तायरा के साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो तायरा? जी ठीक हूँ, आप ठीक हो बेटा? अल्लाह का करम, खैरियत से। आज मैंने कहा मेरी बहन ने बहुत पुरानी रेसिपी मुझे याद करवा दी है, बहुत किसी जमाने में ना हलवा बनता था गुड़ का। हाँ सही बात है, मैं खुद भी पुरानी हूँ, बड़ी मेरी अंदर एक रूह है, पुरानी वाली रूह है। मेरी अम्मी उस टाइम में भी कहती थी ये अपनी दादी की तरह है, पुरानी चीजें संभाल के रखना और सब चीजें। आप जो भी बनाती है ना, कसम से मुझे ऐसे ही लगता है जैसे आप हमारे ही इलाके की। आप कहाँ की हो? मैं इस्लामाबाद से। उस दिन मैंने आपसे कहा था ना, हमारा गांव जो है जिला इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद से कोई 20-25 मिनट का रास्ता। अच्छा, हम लोग एबटाबाद के, हम लोग हिंद को स्पीकिंग, हम लोग हिंद को बोलते हैं घर में। हाँ, तो हम लोग पटवारी बोलते हैं, इनको पटवारी मिलती जुलती है। अच्छा, कुरगुछड़े हो मारे की दसो, ये वाली। हाँ, कथा जुले हो, हाँ ये पटवारी। सही। चले जी। आवाज आ रही है। बहुत ही अच्छा जो भी बनाती हैं आप, बहुत ही अच्छा बनाती हैं। आज हलवा बनाया आपने तो मुझे कोई बचपन की वो याद आ गई है। हाँ अम्मी, जब वो गंदम साफ होती थी ना गांव में, जो बैल से लोग करते होते थे, तो वो कई गांव से लोग अपने बैल लेके आते थे, तो एक बंदे की गंदम सब साफ करते थे। फिर उनके लिए क्या पकता था, ये हलवा गुड़ वाला, और लंबा लंबा नारियल काट के ना बीच में डालते। मैंने भी नारियल भी डाला है इसमें, देखिए ना, नारियल डाला है। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की, बड़ा अच्छा लगा। आपने कल भी कॉल की थी और थोड़ा सा तो कनेक्शन होता है ना, तो इस वजह से कहीं ना कहीं से वो एक सिग्नल जा रहे होते हैं। तो बहरहाल बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। और मुझे भी मतलब मेरी अम्मी बनाती थी आटे का हलवा, बड़े मज़े का बनता था। वो कहती थी जब बारिश वगैरह होती थी जब वो बनाती थी। तो यहाँ पर सूजी का मैंने गुड़ के साथ बनाया, ये भी बड़े मज़े का, आप ट्राई कीजिएगा। अब विंग्स की तरफ चलते हैं। अच्छा, इसका मैं आपको बता दूं, बस ये जैसे ही मसाला इसका ड्राई होगा, इसके अंदर विंग्स डालकर हम इसको कवर कर देंगे ताकि थोड़ा सा मसाले के साथ पके। ऊपर हरा धनिया डाल देंगे, बटर हमने डाल दिया, दही डाल दिया। अब हम आपको इंग्रेडिएंट्स बताते हैं बीफ खड़ा मसाला की, ठीक है। बीफ खड़ा मसाले के लिए हमें क्या चाहिए,
बीफ चाहिए आधा किलो, प्याज 2 अदद, टमाटर 6 अदद, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, पिसा धनिया 1 खाने का चम्मच, सौंफ 1 खाने का चम्मच, गोल मिर्चें 10 अदद चाहिए, पिसी हल्दी 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन 50 ग्राम है। इसके साथ हमें चाहिए बड़ी इलायची 4 अदद, हरी मिर्चें 6 अदद है, हरा धनिया आधी गड्डी और घी चाहिए आधा कप। ठीक है। अच्छा, इसके लिए क्या है कि गोश्त को मैंने रख दिया बॉईल करने के लिए, हमारे वो गोश्त वहाँ पे उबल रहा है, तो हम इसका मसाला तैयार करेंगे। आप मिट्टी की हांडी में कर लें, चाहे आप इस तरह के पैन में कर लें। वैसे वो मिट्टी की हांडी में बड़ा अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन आपको जो चीज़ मतलब आसानी से मिल जाती है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं कभी भी इस चीज़ का नहीं कहती कि अगर मैंने कहा मिट्टी की हांडी तो आप उसमें भी पकाएं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये देखें, इसका मसाला जो है रेडी हो गया। अब इसके अंदर जाएंगी विंग्स, ताकि विंग्स थोड़ी सी इसके साथ पकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिर में हरा धनिया डाल देंगे। विंग्स को फ्राई किया है, लेकिन मैंने हाई फ्लेम पे फ्राई किया तो अब ये गली नहीं है, लेकिन ये भी मसाले के साथ पकेंगी। बस इसको मैं कवर करूँगी यहाँ पे स्लो फ्लेम पे, ताकि बहुत अच्छे से गल जाए। और हमेशा मैं यही कहती हूँ ना कि बस चिकन हो जो भी हो आपका, बीफ मटन, लेकिन गला बहुत अच्छा होना चाहिए, चाहे वो टूट जाए लेकिन गला अच्छा होना चाहिए। थोड़ा सा डालते हैं हरा धनिया, 1-2 हरी मिर्च ऊपर से डालते हैं और इसको रखते हैं दम पर। चलेंगे। अच्छा, इसको मैं यहाँ पर ढक देती हूँ 10-15 मिनट के लिए, ताकि इसका जो मसाला जो है वो भी थोड़ा सा इसके साथ पक जाएगा और ये ड्राई भी हो जाएगा। ऑयल और इसके साथ जो बटर डाला है वो भी ऊपर आ जाएगा। तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है जो हम बना रहे हैं बीफ का। तो बीफ के इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बता दिए। ये थोड़ा सा यहाँ से नीट एंड क्लीन करती हूँ, और यहाँ पर मेरे पास सारे अज्जा रखे हुए हैं जो बीफ खड़ा मसाला के। तो उसके लिए क्या है कि हम आपको यहाँ पर थोड़ा सा नीट एंड क्लीन करते हो। गोश्त को उबाल लिया और इसके बाद इसको भी स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा जी, मेरी रेसिपी में लिखा है कि मिट्टी की हांडी ले लें, उसमें आपने गरम करना है ऑयल को या घी को, जो भी आप ले रहे हैं। उसके अंदर प्याज को करेंगे ब्राउन। ठीक है जी। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर एक पैन ले लेती हूँ जिसके अंदर प्याज को करती हूँ ब्राउन, और उसके बाद आगे आपको बताती हूँ कि आगे हमने क्या करना है। यहाँ पर ले लेते हैं एक ये, ताकि हम बीफ को स्टार्ट करेंगे। वो वहाँ पर रखा हुआ है बॉयल करने के लिए। तो यहाँ पर मैं इसमें डाल देती हूँ तकरीबन आप ले लीजिएगा 2 अदद प्याज काफ़ी हैं। ठीक है, 2 प्याज है। ठीक है जी। शाजिया से बात करते हैं, लाहौर से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम शाजिया। चलें जी, शाजिया चलेगी, खैर कोई बात नहीं। शाजिया दोबारा कोशिश करें आपकी कॉल मिले और आप हमसे बात कर सकें। और यहाँ पर मैं स्टार्ट कर रही हूँ जो हम बनाएंगे बीफ खड़ा मसाला। तो उसके लिए मैंने, ये कहाँ से आवाज़ें आ रही हैं, यहाँ से आ रही हैं। चलो इसको कम कर देते हैं, कोई बात नहीं। ज़्यादा तेज़ हाई फ्लेम से भी ना इसके हैंडल्स जलने का होता है, और कभी कभी चलें जी बाज़ दफ़ा तेज़ भी हम कर देते हैं। प्याज को कट करते हैं, और तकरीबन 2 रेसिपीज़ तो हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, उसमें तो टाइम नहीं लगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बीफ को करते हैं बॉयल। वो जब तक गल रहा है तो इसका मसाला तैयार करते हैं, और मसाला तैयार करके इसको हम इसके अंदर डाल देंगे बीफ को। ठीक है। चलें, ये 2 प्याज चाहिए, और प्याज बड़े अच्छे से गल जाएंगे, इतनी नहीं है। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा ग्राइंड भी कर सकते हैं, मोटा मोटा सा ना चॉप करके कभी डाल सकते हैं। इसके अंदर जाएगा ये प्याज। ये है मेरे पास साबुत गरम मसाला, ये देखें, जिसमें यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। खड़ा मसाला है तो खड़ी खड़ी सारी चीज़ें ले लेंगे। इसको थोड़ा सा हम इसके साथ ही फ्राई करेंगे। मैं आपको बता देती हूँ, ये है गोल वाली मिर्चें, इसके साथ सौंफ है, सौंफ के साथ इलायची बड़ी वाली, इसके साथ ज़ीरा। ये पूरा साबुत मसाला। ठीक है, ये साबुत मसाला है। और यहाँ पर अच्छा हरी मिर्चें हम इसमें ज़रा ज़्यादा डालेंगे, हरी मिर्चों का बड़ा अच्छा इसके अंदर फ्लेवर आता है। ये देख लीजिएगा, अदरक लहसुन, पिसा धनिया और हल्दी, और साथ में नमक। सही है। 10 से 12 इसमें मिर्चें भी जाएंगी, लेकिन सारी खड़ी खड़ी, वो बड़ा अच्छा सा बन जाता है इसमें। तो यहाँ पर इंतज़ार करते हैं थोड़ा सा, ये जो
विंग्स को भी चेक कर लेते हैं। चलें जी, ये देखें, बस इसको स्लो फ्लेम पे रखेंगे। अभी इसका जो मसाला है उसको ज़रा सा ड्राई हो जाएगा और फिर इसकी भुनाई होगी, थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। ये तो तकरीबन है। यहाँ पर प्याज जो है हमारे फ्राई हो रहे हैं। इसके बाद इसी के साथ खड़ा मसाला जाएगा। ये देखें, ये खड़ा मसाला मैं डाल देती हूँ। थोड़ा सा इसको भी इसके साथ हमने भूनना है। और टोमेटोज़ है, ये सारी चीज़ें रेडी करके फिर हम इसमें डालेंगे, ये प्याज के साथ। ये आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर, ये देखें, मट्टी की हांडी ले, आप उसमें भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर, ये मेरे पास इतने प्यारे शेफ़ कुकवेयर के खूबसूरत से कलर वाले बर्तन हैं, तो क्यों ना मैं इसका इस्तेमाल करूँ। वैसे आप भी इसका इस्तेमाल करें, नॉन स्टिक है। अब वो बाज़ लोग कहते हैं ना कि मट्टी की हांडी घर चटक जाती है, ये होता है, वो सारा, ये सारे सिलसिले नहीं होंगे। ठीक है, तकरीबन 2 रेसिपीज़ तो हमारी हो चुकी हैं कंप्लीट। ठीक है, ज़रा सा ये थोड़ा सा इसका मसाला तैयार होता है। यहाँ पर जाएंगे, मेरे पास टमाटर कम से कम 6 अदद मुझे टमाटोज़ चाहिए, 6 अदद टमाटो। तो थोड़ा इसको प्याज को, इसको मसाले को तैयार करेंगे, फिर इसके अंदर टमाटो चले जाएंगे। टमाटो डाल कर इसको थोड़ा सा हमने भूनना है ताकि मसाला इसका तैयार हो। और फिर अच्छा, ये खड़ा मसाला तो ज़ाहिर है इसके मसाले सारे खड़े खड़े होंगे। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर जाएगा ये पिसी हुई हल्दी और पिसा हुआ धनिया। ठीक है, पिसा धनिया, इसके बाद हल्दी पिसी हुई, इसके बाद ये अदरक और लहसुन का पेस्ट। बस गोश्त को आपने उबाल लेना है, गला लेना है। साथ में इसमें जाएगा नमक। अब ये है मेरे पास 6 अदद टमाटर जो मोटे मोटे कटिंग किए हुए हैं। सब चीज़ें साबुत साबुत। अच्छा, इसको मैं कवर करूँगी, थोड़े से मसाले जो हैं ये ज़रा से गल जाए। यहाँ पर तो ये सारा सिलसिला ख़त्म हो चुका। ये थे विंग्स के इंग्रेडिएंट्स थे, जिसको मैंने विंग्स के अंदर इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा चीज़ें उनको मैं यहाँ से हटाऊँगी ताकि नज़र आए कि हम यहाँ पर आगे क्या कर रहे हैं और क्या नहीं करें। तो ये सारी एक्स्ट्रा चीज़ें इसको मैं यहाँ पर हटा देती हूँ। और इतनी देर में विंग्स हमारी फ्राई हो रही हैं, उस पर हरा धनिया डल जाएगा। हलवा हमारा तैयार हो चुका है। और इसके साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमने खड़े मसाले का, बीफ खड़ा मसाला है, उसके भी सारे खड़े मसाले डालकर उसको मैंने कवर कर दिया ताकि थोड़ा सा वो हो जाए। फिर इसके बाद इसमें जाएंगे, गोश्त चला जाएगा, तो गोश्त को भी थोड़ा सा गलाना है। ठीक है, चेक कर लीजिएगा नीचे ना लगे। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें, मज़ेदार सी। तो चलें जी, इतनी देर में हम सलमा से बात कर लेते हैं। सलमा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो सलमा? आपकी आवाज़ कट रही है, आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही है। नहीं आ रही है, पता नहीं क्यों नहीं आ रही है। हाँ, मेरे ख्याल में आवाज़ ही नहीं आ रही है। चलें जी सलमा, आपकी आवाज़ में कुछ डिस्टर्बेंस ही हो रही थी। हमारी तो कोशिश थी कि हम आपसे बात कर लें, लेकिन वो बात नहीं हो पाई। ये देखिए जी, मेरी विंग्स भी रेडी हो चुकी है। मसाला इसका यहाँ पे ले आती हूँ, ठीक है, ताकि आप कैमरे की नज़र से देख सकें। ठीक है, अब इसकी बुनाई का टाइम आ गया। क्रीम है, साथ में यहाँ पर टोमेटोज़ है, साथ में इसमें दही डाला है, सारे मसाले इसमें डाले हैं साइड के रखते। और मैंने बेक पार्लर का यहाँ पर चिली सॉस और सिरका भी डाला। थोड़ा सा आप चम्मच चलाएंगे ना, ज़रा सा भी वो जैसे मसाले साबुत होते हैं वो भी भून जाते हैं। अब जो इसके अंदर क्रीम डाली ना, तो उससे इसका टेस्ट ही बिल्कुल डिफरेंट हो गया। अरोमा भी बहुत अच्छा सा आ रहा है इसमें, सर जो मैंने इसको भूनाई कर। ठीक है, चलें जी, सलमा आ गई, सलमा वापस आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलमा कैसी हो? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। मेरी दोस्त सलमा ना चली गई ऑस्ट्रेलिया, तो वो उसको मैं बड़ा मिस करती हूँ। आज सलमा की कॉल है। अब मुझे अपनी दोस्त ही समझे हैं बाप। मैं भी ऑस्ट्रेलिया से वापस आ गई हूँ। अच्छा, वापस आ गई है? नहीं, वो अभी सुबह ही बात है, बेचारी को कोविड हो गया।
तो वेरी सैड। चलिए कोई नहीं, अब तो कोविड इतना Danger ओमिक्रॉन नहीं है। जितना लिथल नहीं है, वो तो बस पहले से बेहतर सिचुएशन है। और ना मैंने आपसे कहना था, आपने उस दिन बनाई थी ना हरे मसाले की कड़ी, हाँ जी, दही वाली, जी जी। तो उसमें आपने जो ना प्लीज रेसिपी को चेक कर लिया करें, उसमें लिखा हुआ है मीठा का सोड, खाने का मीठा सोडा मुट्ठी भर। भाई अल्लाह। वो मुट्ठी भर डालेंगे वो तो मैंने रेसिपी आपकी वो ली थी ना, मैं पिक ले लेती हूँ उसकी, उसमें लिखा हुआ खाने का मीठा सोडा मुट्ठी भर। नहीं, उसमें तो उसमें जो लिखना होगा, मुट्ठी भर लिखा गया होगा उसके अंदर। पकोड़ों के अंदर एक चुटकी डलता है खाने का सोडा। चले, अच्छा वो आपने आपने लिखा हुआ है उसमें मुट्ठी भर ना, मैंने वो रेसिपी पिक ली हुई है ना, उसमें लिखा हुआ है। अच्छा नहीं, वो असल में ये लोग टाइप जो करते हैं ना हमारे, तो उसमें किसी से मिस्टेक होगी। अच्छा वो आपने क्लियर कर और दिया। आपको कोई क्वेश्चन है? नहीं, क्वेश्चन नहीं है, आपने सवाल कर बात दिया। नहीं। आज आप गुड़ का हलवा बना रही हैं, तो ना रिदा पेशावरी हलवे में कोई चेंज होता है थोड़ा सा? पेशावर वाले गुड़ का इस्तेमाल करते हैं। नहीं, वो तो पंजाब के भी बहुत करते हैं, लाहौर के लोग भी, गाँव के। ये गुड़ तो बड़ा सबको, गुड़ का फ्लेवर ही बड़ा खूबसूरत होता है, सबको पसंद आता है। गुड़ का फ्लेवर बड़ा मजे का होता है। कश्मीरी पुलाव में कश्मीर होता है। नहीं, लेकिन पंजाब में गुड़ होता है, गुड़ तो हर जगह होता है। सही बात है, सही बात है। चले जी। गुड़ तो सबको फैसिनेट करता है, गुड़ का तो फ्लेवर ही बड़ा मजा का होता है। सही गुड़ कह हो रही गया, हैं। शक्कर हो गई, हाँ। एक्चुअली हम लोग बेसिकली हम लोग सारे देसी लोग ही है ना। हाँ, सही बात है। दोस्ती हो गए, आप भी माशाल्लाह इधर से गए हुए हैं, आप लोग भी। आप भी खूबसूरत, आप पोठवारी बोल, आप हिंद को बोलते हैं। पटवारी सब में बोल देती है, अपनी पंजाबी सराइकी पटवारी सब में बोल देती है। अच्छी बात है, आपको अपनी लैंग्वेज आनी चाहिए, मुल्क की लैंग्वेज। हाँ चलें जी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने अच्छा हुआ बता दिया। हम उसको देख लेते हैं कड़ी की रेसिपी को। कड़ी में तो पकोड़ों में एक चुटकी लिखा हुआ था, शायद में भी शायद बाय मिस्टेक उसमें कुछ हो गया होगा। टाइपिंग है, हो जाता है कभी कभी, मोबाइल के टाइपिंग में भी हो जाता है। हम मैसेज किसको करना होता है, पहुँच किसके पास जाता है, तो ये भी हो जाता है। खैर है, चले हम देख लेते हैं। थैंक यू सो मच। चलिए, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने इसको खड़े मसाले को थोड़ा सा यहाँ पर भून रही हूँ, जो देखिए खड़े टमाटर वगैरह। अब इसके अंदर हम गोश्त भी डालेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको और बुनाई कर लेती हूँ। विंग्स रेडी हो चुकी हैं, उसको भी अब डिश आउट करेंगे। उसके ऊपर बाकी तो सारी चीज़ें हमने डाल दी हैं। थोड़ा सा हरा धनिया डालते हैं और उसके ऊपर हरा धनिया से इसका और भी ऑयल और बटर है ऊपर आ जाएगा। ये प्रॉपर तरीके से रेडी होनी है, ठीक है जी। तो ऐसा करते हैं, हम लेते हैं ब्रेक से वापस आएंगे। अच्छा, ड्यूरिंग ब्रेक में मैंने इसमें गोश्त डाल देना है, ठीक है। तो अब लेते हैं एक छोटा सा। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। और यहाँ पर जो बीफ को मैंने उस साइड पे रखा था बॉईल करने के लिए, वो मैंने इसमें डाल दिया, ठीक है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए पूरा खड़ा मसाला है। खड़े मसाले के अंदर ये बीफ हमने डाल दिया। बीफ डाल के इसको मैंने यहाँ पर ढक दिया था, ठीक है। अभी इसमें टमाटर भी साबुत है, उसके साथ प्याज भी थोड़ी थोड़ी खड़ी है, लेकिन ये इसी तरह से वैसे तो खड़े ही होंगे, बैठे हुए बिल्कुल भी नहीं होंगे, इसलिए हमने, हमारी रेसिपी का नाम ही है खड़ा मसाला, ठीक है। ये यहाँ पर पक रहा है। इसके अंदर हरी मिर्चें और थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं। आपके सामने मैंने पैन के अंदर डाला। ऑयल ले लें, घी ले लें, बटर ले लें, वो आपकी मर्ज़ी है। प्याज को हल्का सा आपने सिर्फ ज़रा सा सॉफ्ट सा करते हैं, सॉफ्ट करिए। उसके बाद साबुत खड़े मसाले डाल दीजिएगा, ठीक है। उसमें क्या क्या था, उसके अंदर मैंने लिया था गोल मिर्चें, सौंफ, बड़ी इलायची, ज़ीरा, ये डाल दिया, ठीक है। ये डाल के फिर हल्दी डाली, नमक डाला, साथ में मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, टमाटर डाल के इसको थोड़ा सा भून लिया। भूनने के बाद जो गोश्त बॉईल किया हुआ था वो गोश्त इसमें डाल दिया। ये देखिएगा बीफ का गोश्त है, गल चुका है काफ़ी हद तक, लेकिन मुझे थोड़ा सा था कि शायद गलेगा नहीं, लेकिन ये गल चुका है, ठीक है। अभी इसमें हमने गोश्त डाल दिया। गोश्त डाल के इसको मैंने ढक दिया। इसके अंदर जाएगा हरा धनिया, ठीक है। ये हरा धनिया, ठीक है जी। ये मिर्चें हैं साबुत वाली, जो साबुत, ठीक है। चलें जी, ये साबुत मिर्चें हैं। बस जी, ये तकरीबन हो चुका। इसको बस 5 मिनट के लिए दम पे देते हैं, उसके बाद हम इसको भी डिश आउट करते हैं। बाकी दोनों रेसिपीज़ जो है हमारी यहाँ पर रेडी हो चुकी हैं, हलवा, विंग्स और बीफ खड़ा मसाला। तो ऐसा करते हैं, लेते हैं रिकैप ब्रेक की तरफ चलते हैं और उसके बाद वापस आएंगे, तो जब तक एंड हो जाएगा। तो लेते हैं वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। अब मैं ड्यूरिंग ब्रेक में इसकी थोड़ी सी बुनाई कर रही थी। ज़ाहिर है हमने जो टमाटर वगैरह डाले थे वो थोड़ा सा खड़े मसाले की वजह से थोड़े थोड़े से खड़े थे, ठीक है। वैसे तो ये प्रॉपर तरीके से रेडी हो चुका है, बहुत मज़े का टेस्ट हुआ है। जो इसका हमने बीफ डाला था वो भी बड़ा अच्छा सा गल गया। और ड्यूरिंग ब्रेक में इसको चेक भी कर रही थी। अब इसको हम निकालते हैं, ठीक है। निकाल कर ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। यहाँ पर ये यखनी मेरे पास बच गई थी,
इसलिए कि हमने इसको बॉयल करने रखा था, थोड़ा सा ज़्यादा था। इसको यखनी कभी बच जाए तो आप इसको क्या करें, जो भी आपके पास एयर टाइट बॉक्स है उसमें डाल के फ्रीज़ कर लिया करें। जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है, कभी होता है पुलाव बना रहे हैं, किसी चीज़ में हमें स्टॉक चाहिए होता है, तो आप उसके अंदर ये डाल सकते हैं। बीफ का तो स्टॉक वैसे ही बड़े अच्छा होता है। ठीक है, चलें जी, ये भी हो गया। अच्छा जी, फूड डायरी में बन रही है बड़ी क्विक चिकन पुलाव बन रहा है, और एप्रिकॉट जैम नान खटाई बन रही है। चलें जी, बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बना रही है ज़रनक, और आप लोगों ने ट्राई करना है, फीडबैक देना है। मेरी रेसिपीज़ को भी ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर रेडी हो गया, बस मुक गया, ख़त्म। ये देखें जी, इसमें जाएगा बीफ खड़ा मसाला, ये देख लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाथ चले जी, ये देखिए क्या मज़ेदार खड़ा मसाला है। ये रख रही हूँ वहाँ पर, टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया। चलें जी, बीफ खड़ा मसाला भी रेडी हो गया, यहाँ पर हलवा भी तैयार हो गया, विंग्स भी तैयार हो गए। तो अब ऐसा करते हैं, हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। कल मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ के साथ। उस तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त देगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।